अलकेश्वरी माता रूप भवानी का 402वां प्रकाश उत्सव यहां जम्मू में श्री माता रूप भवानी मंदिर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हवन का एहतमाम किया गया। वैदिक मंत्रों और माता अलकेश्वरी शालुकास का आज प्राण आहुति के साथ अख्तिताम हुआ। इस मौके पर अमन खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज माता रूप भवानी का 402वां प्रादुर्भाव दिवस है, जन्मोत्सव है। ये हर्षोल्लास है। हवन करते हैं, यहाँ भी हवन करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी में पॉसिबल हो अंडर दी सर्कमस्टांसेस। नवाकल, चश्मे साहिबी, वास्कोरा, मनीगाम और लार में आज माता का हम प्रकाश उत्सव मना रहे हैं और यहाँ सारे भक्तगण आए हैं। विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं जो अपनी श्रद्धा के सुमन यहाँ अर्पित कर रहे हैं। माता का दिन है आज, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो जितनी भी हमारी कश्मीरी कम्युनिटी है, तो मैं यही बोलूँगी कि माता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। ये हवन जो है यहाँ भी होता है और जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी माता का ये मंदिर है, जहाँ लोग मानते हैं, वहाँ पर ये इनका ये आज का जो दिवस है मनाया जाता है। जगत की पालनहार है, हमको सब को सही राह दिखाए। जिस राह पर हम हर कोई गलत राह पर चल रहा है उसको सही रास्ते पर लाए, सबका कल्याण करे। इसी श्रद्धा से मैं हर साल यहाँ आती हूँ क्योंकि कभी इसने मेरी झोली खाली नहीं कर दी। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और स्पेशली माता के जो वाक है, जो उनकी टीचिंग्स है, उन्हीं पे प्रभाव डाल रहे हैं सारे और उनको समझ रहे हैं और अपने जो लाइफ में उसको कोशिश कर रहे हैं सब अपनी इसको शामिल करने में। जम्मू पुंछ हल्का लोकसभा से रुकन पार्लियामान बीजेपी के सीनियर लीडर जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तरक्की ही तरक्की हुई है। जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर पूछे गए सवाल पर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि G20 समिट और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, लेकिन वो अपनी एक साजिश में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। जुगल किशोर शर्मा सांबा में मीडिया से बात कर रहे थे। जुगल किशोर शर्मा ने जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा में मुनक्कदा बीजेपी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन से खिताब किया और पार्टी कारकुनों की रहनुमाई की। इस मौके पर साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा समेत कई बड़े लीडर मौजूद थे। धारा 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है वो हो रही है। आपने देखा होगा कि इस समय जहाँ भी आप निकलें, घर से निकलें, तो चारों तरफ विकास ही विकास, विकास की नदियाँ जो है वो नजर आती हैं। कहीं एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, कहीं नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कहीं CRF के माध्यम से रोड बन रहे हैं, कहीं CRF माध्यम के साथ ब्रिज बन रहे हैं, कहीं IIT का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, कहीं IIM का काम जो है वो पूरा होने जा रहा है, कहीं क्लासेस बैठ गए हैं। एम्स का काम अभी आप देखेंगे कि दिसंबर तक पूरा होगा और इसका शुरुआत भी हो जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार देश में बनी है और जम्मू कश्मीर में भी वो सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो एक प्रदेश में होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश भी उन प्रदेशों की गिनती में आ रहा है जो विकास। नागराज अदबी संगम ने आज एक तकरीब में अंजहानी जगन्नाथ सागर की तालीम का इजरा किया। अंजहानी नागर जगन्नाथ सागर जम्मू कश्मीर की एक अजीम अदबी शख्सियत थे। वो एक शायर और सामाजिक कारकुन थे। तकरीब में शायरों और अदीबों ने शिरकत की। RL जौहर ने मकाला पेश किया और अदब के मैदान में अंजहानी सागर के सफर को बयान किया। उनकी शायरी में अक्सर जिंदगी के वो लम्हे जिसमें हम कहेंगे कि कायनात में क्या क्या परेशानियां होती है, कहाँ कहाँ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, किस तरीके के हो रहा है, एक इंसान जो अपने घर में ही कभी पराया हो जाता है, ये क्यों होता है, और जब वो पराया होता है तो उसके जो एहसासात हैं वो कैसे उभर आते हैं। जगन्नाथ सागर की शायरी में ये सब बातें थी जिसको मैं ये कहूँगा कि नफ्सियाती भी थे और फ़लसफ़ियाना भी उनकी जो बयानियत थी वो थी। माइग्रेशन के बाद उन्होंने इस अदब को ज़िंदा रखा कि नागराज अदबी संगम की उसने एक बुनियाद यहाँ पे रखी और जिसमें तमाम हमारे जितने भी कश्मीरी शायर हैं उनको इकट्ठा किया और इस नागराज अदबी संगम ने पिछले 30 साल से
यहाँ अपनी खदमात कौम के नाम वक़्फ़ की। आलमी शोहरत याफ्ता गायनकोलॉजिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर निकिता तेरहन ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर में बांझपन में इजाफे की अहम वजह देर से शादियां, तनाव और बदलता हुआ तर्ज जिंदगी है। डॉक्टर निकिता तेरहन ने मजीद कहा कि कश्मीर और दुनिया भर में बांझपन बढ़ रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। जिस चीज़ का हम सबको इदराक होना चाहिए वो ये है कि IVF आखिरी मुतबादिल है, क्योंकि बांझपन की ज़्यादातर वजूहात कोलोस्कोपी के जरिए आसानी से इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देर से शादियां, खाने में मिलावट और चिकन, डेयरी और फास्ट फूड का इस्तेमाल इन वाक़यात में नुमाया इजाफे में माविन है। उन्होंने मजीद कहा कि यह लम्हा जागने और बेदारी फैलाने, खाने की आदत को तब्दील करने का है। देयर लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ कश्मीर नहीं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आजकल आगे आ रही हैं। एंडोमेट्रियोसिस, ये बेसिकली हमारे पूरे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। इनफर्टिलिटी या बांझपन ये बहुत राइज में है, क्योंकि आजकल औरतें लेट शादी कर रही हैं। उसके बाद में एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड या रसौली, एडिनोमायोसिस, अंडेदानी में अंडे कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। और IVF इज़ द लास्ट रिसोर्ट। IVF करना है, लेकिन वो लास्ट में करना है जब बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो, और ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो। हम यूजुअली ये जो बांझपन या इनफर्टिलिटी है, इसका इलाज दूरबीन विधि से 1 सेंटीमीटर के कट से करते हैं, जिसमें अगर रसौली हो, जैसे आपने बताया मेरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 6.5 किलो की रसौली या फाइब्रॉइड मैंने 1 सेंटीमीटर के चीरे से निकाला हुआ है मेरे दुबई वाले हॉस्पिटल में। और एडिनोमायोसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से दूरबीन विधि से निकल सकती हैं या लैप्रोस्कोपी से निकल सकती हैं। पूरा पेट काटने का ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदे ये होते हैं कि आप एक दिन में मरीज़ घर चला जाता है, उसको उसका दिनचर्या का काम जो नॉर्मल काम है वो 2-3 दिन में ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेन नहीं होता। और औरतें जो मेन पार्ट होती हैं घर का, क्योंकि उनको घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, उनका टाइम नहीं वेस्ट होता। एक दिन में वो सही होके अपना नॉर्मल काम कर सकती। साइकिल के आलमी दिन के मौके पर लेह में महकमे सेहत ने साइक्लोथॉन का इनेकाद किया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गेल्सन ने साइक्लोथॉन और 4 इको एम्बुलेंस को झंडी दिखाई। इस मौके पर महकमे RDD के ओहदेदारान, चोटशोट, थिक्से, सक्ति और बास्को के काउंसलर्स, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख, चीफ मेडिकल अफसर ले, चीफ एजुकेशन अफसर ले, MSSNM अस्पताल ले और दीगर शामिल थे। जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे लोगों का एक विजन था कि जो है हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है करके। इस बार का भी जो थीम है वो भी जो है साइकिल फॉर हेल्थ करके रखा है। तो मैं समझता हूँ सभी को साइकिलिंग करना चाहिए। आज के दिन जो है हमने भी जो है ले SNM हॉस्पिटल से जो है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ से एक साइकिल रैली को जो डॉक्टर्स के पूरे टीम्स ने लीड किया है और भी जो है वॉलंटियर्स इंडिविजुअल्स आके जो है इस साइकिलिंग में जो है एक दिन का जो साइकिलिंग है उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया। तकरीबन 30 से 40 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप जो है तकरीबन जो है 15 किलोमीटर के आसपास जो है वो साइकिलिंग करेंगे और मैसेज यही लेके जा रहे हैं कि साइकिल जो है सभी को करना चाहिए। साइकिल जो है हेल्थ के लिए अच्छा है, साइकिल जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से जो है हमें अपने हेल्थ के लिए चिंता करना है, अपने एनवायरनमेंट के लिए चिंता करना है और साइकिलिंग जो है दोनों के लिए जो है फिट बैठता है, इसलिए जो है लोगों को साइकिल करना चाहिए। और मैं ये आज के दिन ये भी कहना चाहता हूँ हेल्थ के साथ साथ जो है हमें जो है एनवायरनमेंट के लिए भी सोचना है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हेल्थ को जो है नुकसान पहुँचाता है। बडगाम के बीरवा में साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का एहतमाम किया गया। इस साइकिल रेस का एहतमाम समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने किया। इस साइकिल रेस में बीरवा के दूर दराज इलाकों से 100 से ज्यादा साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सदर ट्रेडर्स फेडरेशन बीरवा हाजी फारूक थे। इस मौके पर समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने नौजवानों में खेलों और खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली।
उन्होंने कहा कि इन तकरीबात के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है, मुनशियात और दीगर गैर अखलाकी सरगर्मियों से दूर रखना। दीगर शख्सियात ने कहा कि कश्मीर के नौजवान में सलाहियत है कि वो कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवा सकते हैं। इख्तितामी तकरीब पर पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज से नवाजा गया। इस रेस का बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे कश्मीर के बच्चे हैं वो आगे आए, उनको हम एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हम वक्तन फ़ौक्तन ऐसे प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं और हमारा यही मेन मुद्दा और यही मकसद है कि हमारे बच्चे आगे आए, वो भी कल को जाके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट करें। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर में 6 लाख से ज़्यादा लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ड्रग्स और एंटी सोशल इमोरल एक्टिविटीज़ में ना पड़े। और साथ ही साथ मैं SDM बीरवा डॉक्टर तौफीक गाजी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें परमिशन दिया इस साइकिल रेस को करने में। और साथ ही साथ मैं SDPO मागाम और SHO बीरवा का ही बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी। और BMO बीरवा डॉक्टर जायद अहमद गनाई साहब का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें फुल फ्लेजेड प्रॉपर एक मेडिकल टीम भेजी थी अलॉन्ग विद व्हीकल और फर्स्ट एड।